अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी बच्चे ये सवाल करते हैं कि पासिंग मार्क्स के बारे में हमें डिस्कस करें, हमारे साथ डिस्कस करें, हमें बताएं कि पासिंग मार्क्स कितनी हैं। एक तो IBSTS की BPS 5 to 15 की, और उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की। 3 कैटेगरीज़ की मैं बताऊंगा। फेडरल पब्लिक की मैं क्लियरली बता रहा हूँ, फेडरल पब्लिक में 25 पे पास होता है, लेकिन उसका अगेन जो मेरिट टॉप जाता है तो उसको 3 लोगों को बुलाया जाता है एक सीट के अगेंस्ट। BPS 5 to 15 का हम डिस्कस करेंगे, उसकी कितनी है पासिंग मार्क्स और कितने पे सीट मिलेगी, और मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इन तीनों को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे म्यूनिसिपल और टाउन ऑफिसर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले BPS 5 to 15 का डिस्कस करते हैं। अब इसमें ये है कि इन्होंने जो पासिंग मार्क्स, जिसको हम पास मार्क्स कहते हैं, वो 40 रखा है, मतलब 40 पे आप पास होंगे। और तीनों कैटेगरीज़ की जो टेस्ट होगी अलग अलग होगी। मैट्रिक वालों की अलग होगी, ग्रेजुएशन वालों की अलग होगी, इंटरमीडिएट वालों की अलग टेस्ट होगी, और रिज़ल्ट भी आप तीनों का अलग अलग आएगा। जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है BPS 5 to 15 वाला, उसमें हमारा फोकस ये है कि हमने तीनों को कवर किया है, क्योंकि आपका जो टेस्ट आएगा वो मैट्रिक लेवल तक आएगा, और ग्रेजुएशन तक तो आपने अप्लाई किया है, लेकिन लेवल जो है ग्रेजुएशन तक नहीं होगा। इस तरह नहीं है कि BSc से सवाल आए, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैट्रिक लेवल तक, क्योंकि आपको पता है कि सिंध में मैट्रिक के बाद जो हमारा क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का वो चेंज हो जाता है। कोई मेडिकल में जाता है, कोई कॉमर्स में, और उसके अलावा कोई इंजीनियरिंग में, वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैट्रिक के बाद हम स्विच करते हैं, हम अपनी जो भी डिग्री है वो चेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैट्रिक के बाद नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि सर मेडिकल ज्वाइन करूँ, इंजीनियरिंग करूँ या और कोई ज्वाइन करूँ। तो सक्खर IBA मैट्रिक तक सिलेबस जो है कवर करा दिए। तो हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है, हमारा भी फोकस ये है कि हमने मैट्रिक तक कोर्स को डिज़ाइन किया है। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है। एक तो मुझे इंग्लिश आती है वो तो ठीक है, लेकिन पेपर में इंग्लिश कौन सी आती है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ फंडामेंटल। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको बेसिक साइंस आती होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में उस लेवल के जो पेपर सेटर है, पेपर किस तरह बना के आपको देगा, साइंस में किस तरह सवाल आएगा। एक तो आपको बेसिक साइंस आती है, सोशल स्टडीज़ आती है, लेकिन सवाल किस तरह आएगा वो हमारे टीचर्स आपको बताते हैं। फिर हम आते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स मुझे आती है, लेकिन मैथमेटिक्स कौन से एरियाज़ में से सवाल आते हैं वो हम टीचर हमारे डिस्कस करते हैं। तो ये कैटेगरीज हो गई आपकी BPS 5 टू लेकर 15 तक। अब हम आते हैं म्यूनिसिपल और टाउन ऑफिसर की बात करते हैं। म्यूनिसिपल और टाउन ऑफिसर में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 40 वाला नहीं है, जैसे सक्खर IBA ने, मतलब 40 जिसकी भी मार्क्स होगी उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर जो उनका क्राइटेरिया होगा इंटरव्यू का वो डिज़ाइन करेंगे। म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर में इस तरह नहीं है। म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर में जैसे 1100 सीटें हैं, तो सीटों के हिसाब से आपको 3 बच्चों को बुलाया जाएगा एक सीट के अगेंस्ट। 3 या 4 तक होता है, 4 तो बहुत मुश्किल, लेकिन 3 नॉर्मली। जब कंपटीशन कम हो तो फिर 4 को, अदरवाइज़ कंपटीशन ज़्यादा हो तो फिर 3 पे वो फाइनल करते हैं। फिर 3 का इंटरव्यू होगा, 3 में से एक को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने काफ़ी जो है रिटन टेस्ट पास किए हैं, MCQs पास किए हैं, उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी पास किए हैं। तो मुझे इस चीज़ का इतना अंदाज़ा है कि आपका क्राइटेरिया इसका ये है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी 3 का कैटेगरी का क्राइटेरिया है, एक को बुलाया जाता है। सिंध में भी इस तरह है, और IBSTS का मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर का जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है वो उसी हिसाब से किया है, क्योंकि उसका लेवल हाई है। उसमें जो सवाल आते हैं उसी हिसाब से हमारे जो, क्योंकि वो PCS ऑफिसर हैं खुद, उन्होंने उसी हिसाब से क्राइटेरिया वो डिज़ाइन किया है कि इस तरीके से। फिर उसी के नोट्स, इसी तरह उसी के नोट्स भी दिए हैं उन्होंने, उन वीडियो लेक्चर्स भी, क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है वो वीडियो लेक्चर्स फॉर्म में होता है। हम वीडियो लेक्चर्स तैयार करते हैं, हम सिलेबस को देख के। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, वो समझ रहे हैं कि हम जो है नोट्स भेजते हैं। नोट्स नहीं भेजते, हम वीडियो के साथ नोट्स देते हैं। लेकिन हम जो BPS 5 to 15 का जो नोट्स दे रहे हैं वो सिर्फ GK वाले पोर्शन का नोट्स हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स के नोट्स तो नहीं होते। मैथमेटिक्स आप वीडियो से ही सीख सकते हैं। और फिर इंग्लिश का आता है, मेरा काफ़ी काम क्रिएटिव टाइप होता है, मैं टाइपिंग करता हूँ, पास पेपर के हिसाब से देखता हूँ कि सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं देता हूँ। अब 75 जो इंग्लिश के जो वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो पेपर्स आ चुके हैं, पास्ट में जिस तरह सवाल आ चुके हैं, उसी हिसाब से मैंने बेसिकली डिज़ाइन किया है। उसमें फेडरल को भी, सिंध को भी, और BPS 5 to 15 को भी मैंने टारगेट किया है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि कम से कम अच्छी मार्क्स तो आ जाएँ आप लोगों की। म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर वालों का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है और इनका डिफरेंट है, तो इनको मैच ना करें कि सब के लिए एक चीज़ नहीं होगी।
थोड़ा बहुत फ़र्क होता म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर में, जो चीज़ें होंगी कुछ जनरल नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स नहीं है, इंग्लिश भी वहाँ से कवर हो जाएगा आपका। बाकी जीके वाला पोर्शन आपका, क्योंकि वो म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज है, करंट पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, ये 4 पोर्शन है, 80 उसके मार्क्स है। तो मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई। तो अब जो बच्चे कोर्स में रह गए हैं, अभी तक पूछ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी वीडियो है कि भाई मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक आपका टेस्ट होगा, लेकिन अलग टेस्ट होगा, रिज़ल्ट भी अलग आएगा, जॉब भी आपको अलग हिसाब से मिलेगी। और ये म्यूनसिपल का मैंने आपको बता दिया कि इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मतलब ये फिक्स नहीं है, 50 पे भी हो सकता है, 55 पे भी हो सकता है, 60 पे भी हो सकता है, 70-80 पे भी चले जा सकते हैं। एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को बुलाना है, वो 90 से शुरू हो सकता है या 50 या 40 से भी शुरू हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने पास हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई। फेडरल पब्लिक में 25 पे पास होता है। अगर आपको नहीं पता तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप देखें कि आपने जितनी मार्क्स, अगर आपने टेस्ट दिया है, वो MCQs का रिजल्ट भी देते हैं कि आप कितनी मार्क्स थी, उसमें लिखा है कि 25 पे पास है, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए। अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो आपको नहीं बुलाया जाता। मेरिट लिस्ट का मकसद होता है कि एक सीट के अगेंस्ट 3 लोग, ये बात समझ लें। तो बात क्लियर हो गई आपको। अभी भी कोई सवाल है तो सवाल करें, मैं सवाल चूज़ करता हूं, उसके बाद वीडियो बनाता हूं जैसे आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। कोर्सेज़ लेने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, कोर्स आपको मिल जाएगा, हमारी टीम आपको देगी। वो किस तरह देगी वो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, फिर आपको हम बताएंगे। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।